Assalamu alaikum and welcome again to another new update for today Sunday October। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक है। लेकिन इससे पहले कि मैं आज की वीडियो के बारे में आपको कुछ बताऊँ, मैं ये चाहता हूँ कि आप कल के वीडियो का एक क्लिप देख लेना। और अगर बिटकॉइन शायद मेरे हिसाब से कुछ यूँ कर सकता है कि इट कैन मेक अ डब्ल्यू लाइक दिस एंड द डब्ल्यू इज़ वेरी बुलिश। और अगर ये डब्ल्यू बना लेता है सो यू कैन से फ्रॉम दिस टारगेट टू दैट टारगेट, और यहाँ से लेके यू कैन ऑलरेडी सी इट्स अबाउट टू गो टूवर्ड्स 61,000, ठीक है, या इट्स गोइंग टू गो टू 58,000 ऑलमोस्ट। To say 58,000 is much more of a safe price prediction. Okay, and as Bitcoin, I told you guys, ठीक है, it did something that I predicted, which it made a W, ठीक है, W बनाया था यहाँ, and that's very bullish, ठीक है। We have a double bottom इस तरीके से, और इनको ट्रेड करने का जो तरीका होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो उसका हाइट है, यू नो, फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, एंड आफ्टर दैट वेयर द ब्रेकआउट इज़, ठीक है, इस मेजरमेंट को लेकर वेयर यहाँ पे ब्रेकआउट है, यहाँ पे ब्रेकआउट है, ठीक है, तो यहाँ जहाँ भी ब्रेकआउट होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस भी है, तो रेजिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। सो एवर इट ब्रेक्स वी आर गोइंग ऑल द वे टू 58,000 इंशाल्लाह। So yeah, Bitcoin is actually following those. I'm not saying it is guaranteed that we're going to 58,000, but the chances are now even more that Bitcoin is actually going to 58,000. या सो तो जब तक हम कोई ऐसे पैटर्न्स नहीं देखते हैं जहाँ पे बिटकॉइन बेरिश हो सकता है, मैं आपको ये नहीं कह सकता कि यार बिटकॉइन नीचे चला जाएगा। यू नो, अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि यार बिटकॉइन ज़मीन पे गिरने वाला है, नीचे जाने वाला है, इट्स गोना रोल ओवर, इट्स गोना स्टार्ट टू डू दिस एंड दैट एंड दैट एंड दैट। आई मीन दे डू नॉट हैव रिसर्च, दे डू नॉट हैव एनी क्लू व्हाट दे आर डूइंग, ठीक है। यू डोंट डू दैट, ठीक है। आप चार्ट्स को देखते हैं, चार्ट्स टेल यू अ स्टोरी। ऑल दिस कैंडल्स, यहाँ पे जितने भी कैंडल्स है, दे टेल यू अ स्टोरी, और इन स्टोरी को पढ़ना होता है, इन स्टोरी को देखना होता है, ठीक है। यू कैन नॉट जस्ट गो इन एंड से हे बिटकॉइन यहाँ पे चला जाएगा और वहाँ पे चला जाएगा। सो यू डोंट डू दैट, ठीक है। ओके, अभी क्विकली मैं ये देखना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल द सेकंड सिनेरियो इज़ दैट इफ बिटकॉइन ट्राइज टू फॉल डाउन फ्रॉम 55,000 लेवल जो अभी करंटली है, तो हमारे पास ऐसे कौन से रेजिस्टेंसेस है। सो आई एम गोना टेल यू। द फर्स्ट रेजिस्टेंस इज़ 52,000 ऑफ कोर्स, ठीक है। जब बिटकॉइन ब्रोक्ड आउट ऑफ 52,000 विच वाज द प्रीवियस हाई कुछ टाइम पहले, 39,000 जाने से पहले, सो 52,000 वाज अ लेवल दैट वाज सपोज टू बी टेस्टेड, ठीक है। तो बिटकॉइन व्हाट इट डिड, इट वेंट अप, इट केम डाउन, एंड और मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाया हुआ है, ठीक है। इस लाइन को हमें टेस्ट करना चाहिए था, बट बिटकॉइन इट्स वेरी बुलिश, ठीक है। इस वक्त बहुत ज़्यादा बुलिश है, बहुत ज़्यादा बायर्स आर स्टेपिंग इन, नो सेलर्स, पीपल आर नॉट सेलिंग, पीपल आर बाइंग एंड यू कैन सी इट डिडंट इवन केम ऑल द वे डाउन टू टेस्ट दिस लाइन, ठीक है। तो हाँ, बिटकॉइन इट्स जस्ट लुकिंग गुड टू कंटिन्यू टूवर्ड्स द अपसाइड, ठीक है। One more resistance that I can draw was this resistance, ठीक है। ये resistance आप draw भी कर सकते थे यहाँ पे, or you can even make the case that this was the resistance like this, ठीक है। क्यों? Because when we broke out of, we came here, we touched, we went down, number one. Number two, we came above it, we had to retest it, but we also came down, ठीक है। Then we came up and then we came down. We came here also, the retest failed, we came down. We tried to go above it again, we came down. और काफ़ी टाइम से ये बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस था, ठीक है। और on a very you know, when you zoom out and you try to see this chart, we are making an inverse head and shoulders, जो कि ये लेफ्ट शोल्डर है, this is the head and this is the राइट शोल्डर, ठीक है। और जो मैंने आप लोगों को वो 75,000 का मैंने प्राइस प्रिडिक्शन दिया है, यू कैन टेक दिस लेवल टू दैट लेवल,
और अगर हम मेजर करते हैं जहाँ पे भी ब्रेकआउट, आज यहाँ पे तो ब्रेकआउट हो चुका है, सो बिटकॉइन इंशाल्लाह इज़ गोना गो टू 74,000 विदाउट एनी क्वेश्चंस, बी इट इन अक्टूबर, बी इट इन नवंबर, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी कि बिटकॉइन यहाँ पे चला जाए, इट्स टू मच, ठीक है। और द लास्ट टाइम देयर वाज अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंसेस ओवर हियर, ठीक है। ये भी एक ऐसा ट्रेंड लाइन था जिनको हमने ब्रेक करना था, और यहाँ पे वाइकॉफ डिस्ट्रीब्यूशन का एक बहुत बड़ा रोल है। सो यू कैन ऑल्सो मेक अ केस कि ये एक फॉलिंग वेज था और यहाँ पे प्राइसेस नीचे जाते जाते, एंड व्हेन यू ब्रेक आउट इट केम टू ऑल द वे फ्रॉम द हाइट ऑफ दैट वेज, ठीक है, एंड वी कंटिन्यूड इवन मोर टुवर्ड्स द अपसाइड। अब हमारे पास क्या हुआ कि वी आर मेकिंग इलियट वेव principles, ठीक है। सो वी आर मेकिंग 5 इलियट वेव थ्योरी, एंड इसमें मिटा देता हूँ। And how does that work? Basically, it's like this was the first wave, we had the second wave down here. ये ज़रा ठीक से बना लेते हैं. First wave, the second wave. Now we are going for the third wave basically, and I want to see the third wave go all the way up to above 70,000, and it can stay between 100,000 and 70,000 hopefully. Yeah. And what else can we see in Bitcoin if we take Fibonacci retracements right now? और मैं ये देखने की कोशिश करना चाहता हूँ कि ये Bitcoin कहाँ तक जा सकता है. So very quickly, Bitcoin is actually going to see this area, and that actually also makes sense that it's going to that place. The reason being is, whenever जब भी आप नीचे की तरफ चले जाते हो, ठीक है, and you try to retrace. Now listen very carefully in here, ठीक है. We came to 52,000, we retraced all the way back to 39,000, and that this is where we bottomed out, ठीक है. तो ये एक impulsive wave बन गया था नीचे की तरफ, and now we're in another wave which is to the upside. So the downtrends go in waves form, ठीक है, and the upward goes to the upside. Now when we were in the downtrend, we are in the downtrend, और अगर मैं आप लोगों को एक resistance point बना के देता हूँ, you can see this was a level of resistance, ठीक है. जब भी prices इस लेवल पे शुरू हुआ, ऊपर आए, it got blocked, it went up, it got blocked, again it got blocked, and when we go down, after that finally we broke out and we went and we saw a huge green candles. So this downtrend was invalidated, इनको हमने invalidate कर दिया था. और जब भी कोई डाउन ट्रेंड इनवैलिडेट हो जाता है तो हमारा एक नया दोस्त बन जाता है जो अप ट्रेंड है. सो राइट नाउ वी कैन मेक द केस दैट दिस इज़ एन अप ट्रेंड. यू कैन मेक a case like this because this line has not been lost, ठीक है. ये जो line है, it is being respected and Bitcoin is still moving up. If you lose this line, okay, अगर Bitcoin इस line से नीचे आ जाता है, because you can see there's some few touches over here, ठीक है, there was another touch over here, और यहाँ पे भी एक touch है, and whenever we had a touch we had a response towards the upside, ठीक है. If we lose this line, ठीक है, then expect some retracement, and the first retracement will be towards it also makes sense to go all the way down to 52,000 level या 49,000 level भी जा सकते हैं. If I try to open up the EMAs also as well, तो हम देख सकते हैं कि जब भी बिटकॉइन ऊपर चला जाता है, इट डज मेक सेंस कि वो नीचे आ जाएगा और EMAs को रीटेस्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है. सो Bitcoin right now is getting very extended towards the upside, ठीक है. EMAs are going to have to play an important role, ठीक है. अभी मैं एक और EMA भी यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, which is the 10 EMA moving average exponential को सर्च करें यहाँ पे, और this is the yellow EMA. तो इसका जो लेंथ है वो मैं ज़रा 10 EMA कर लेता हूँ, और अभी आप देख सकते हैं कि ये जो 10 EMA, the first retracement if Bitcoin falls and loses this trend line, ठीक है, the first place it makes sense is this yellow moving average, and that also is, look, the last resistance, which is now the support. It will come down here, and there's 52,000 as Fibonacci retracement right there, and also we have this moving exponential average which is coming up to this level, ठीक है. अगर
अगर ये लेवल लूज़ हो जाए देन द नेक्स्ट वन इज़ दिस वन, ठीक है, जो कि रेड लाइन है, द रेड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और वो प्राइस लेवल है 50,000 के करीब, ठीक है। और 0.786 इज़ ऑल्सो देयर, 786 जो है फिबोनाची के रिट्रेसमेंट लेवल्स पे, वो वहाँ पे, एंड दिस इज़ वेयर इट इज़। एंड इफ़ दिस वन गेट्स लॉस्ट, इफ़ दिस गेट्स लॉस्ट एज वेल, then we will come to 0.618 and stay there, ठीक है। एंड इट डज़ मेक सेंस कि अगर हम इस लेवल पे भी अगर हम आ जाएँ 47,000 सॉरी, अगर यहाँ भी आ जाए तो अच्छा है, क्योंकि जब भी बिटकॉइन यहाँ से ब्रेक करके ऊपर चला गया था, इट नेवर एक्चुअली केम डाउन टू रीटेस्ट द 47,000 विच वॉज ब्रोकन द प्रीवियस रेजिस्टेंस हियर, ठीक है। एंड दैट विल बी वेरी वेरी हेल्थी। फिर भी अगर इस तरह के करेक्शन हो फिर भी ठीक है, हाँ, कुछ टाइम के लिए अल्ट कॉइन्स की रैली जो है वो नीचे की तरफ चली जाएगी, लेकिन इट विल बी वेरी हेल्थी। बट एट द टाइम यू स्टार्ट seeing that 0.618 getting loose and 0.5 getting loose, then you're making a downtrend, okay? Then you lost this uptrend, and you switched the trend and you go to the down, ठीक है। And then the next target will be 42,000, जो कि 42,000 is a very important level in history of Bitcoin. बहुत बार ये 42,000 has acted as a resistance and a support, ठीक है। So right now we're in a W formation, जैसे मैंने कल भी अपडेट किया था Bitcoin के बारे में, and right now my targets are that let's zoom in a little bit. So my targets are, this is forming a W, okay, and we're going to take the height to the bottom, and wherever the breakout is we go all the way up to 58,000-59,000 region. So until this pattern, the pattern जो है वो हमेशा अमल किया जाएगा इस ट्रेडिंग को लेकर, ठीक है। अब जब तक ये इनवैलिडेट ना हो जाए, इफ़ आई सी बिटकॉइन एंड एक्सपेक्ट दिस कैन हैपन, ठीक है, देयर समथिंग नोन एज फेक आउट्स। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे या डब्ल्यू तो बना है, लेकिन फिर भी बिटकॉइन कैन रोल डाउन, एंड इफ यू सी दिस ट्रेंड लाइन गेटिंग लॉस्ट, what could be the price if Bitcoin starts to go to 54,000 or 53,000 and it comes back and retest this lost support, it is going to be a resistance, और resistance बनने के बाद ये फिर it's going to roll over, and the first level that is going to touch is actually 52,000 जैसे मैंने आपको बताया, फिर the next one is going to be 47,000. So that's it for today's update. आप चैनल पे सब्सक्राइब करें बिकॉज यू डोंट वांट टू मिस ऑल दिस अपडेट्स। हर रोज़ मैं अपडेट किया करूँगा बिटकॉइन के बारे में इंशाल्लाह। सो स्टे ट्यून्ड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे सेहत में रहें। अल्लाह हाफिज़।